हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले आया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। पहुंच गए जनकपुर। और जनकपुर जब पहुंचे, पुर की सुंदरता देख करके जहां जाए तह रहे लो भाई। नगर बड़ा सुंदर है। महाराज जनक का जो निवास है अति सुंदर है। बाजार गली नगर बहुत दिव्य है, खूब बढ़िया ढंग से सजाया गया है। बड़ी स्वच्छता है, बड़ी पवित्रता है। और नगर के बाहर देखा बढ़िया सुंदर आम का बगीचा। देखी अनूप एक अवराई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में सब एकदम शीतल मंद सुगंध है। 3 प्रकार की वायु, शीतल, ठंडी, मंद, धीरे धीरे सुगंध, सुगंध युक्त बहुत बढ़िया वातावरण है। जहाँ पे एक से एक राजा विराजमान है, संत महात्मा भी पधारे हैं। उसी जगह मुनि विश्वामित्र पहुंचे। पहुंचकर कहने लगे, कहो राम, कहो तो यहीं पे आसन लगा लो। राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, यही लगा दिया जाए। भले ही नाथ पे कृपा की था। आसन लगा कर बैठे। समाचार मिथिलापति पाए। कुछ ब्राह्मणों का समुदाय, सच्चे सेवकों का समुदाय, मंत्रियों का समुदाय, कुछ श्रेष्ठ लोगों का समुदाय लेकर के मुनि विश्वामित्र से मिलने के लिए आते हैं। दोनों भाई फुलवाड़ी देखने के लिए गए। आए सब लोग मिलकर के प्रणाम किए। प्रणाम करके जैसे बैठे, इतने में कहीं अवसर आए। 2 भाई गए रहे देखन फुलवाई। देख करके सारे लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। मुनि विश्वामित्र जी ने अपने पास बैठा लिया। सारे लोग बैठे। महाराज जनक की दशा तो क्या कहना। योग भोग मह राखम गोई, राम बिलोकत प्रगति सोई। योग और भोग रूपी डिब्बे में राम जी निराकार ब्रह्म रूपी मणि को बंद करके रखा था। लेकिन जो ही राम जी को देखा, राम बिलोकत प्रगति सोई। बार बार देख रहे, देखते देखते अंत में पूछ लिया, कहा महाराज, अरे कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की दुखकुल पालक, मुनिकुल तिलक की दुखकुल पालक। महाराज ये कौन है?
ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, 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 उभय भेष धरि सोइया, हरि सोइया, उभय भेष धरि हरि सोइया, उभय भेष धरि हरि सोइया। महाराज ये कौन है? कहीं वो ब्रह्म तो नहीं जिस ब्रह्म का मेरा मन चिंतन करता है, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन बहुत ही बैरागी है। देखने में भले मैं भोगी लगता हूँ बाहर से, लेकिन अंदर से मेरा मन तो उस निराकार ब्रह्म का ही चिंतन करता है। लेकिन आज मेरा मन बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, उससे निराकार ब्रह्म का चिंतन करना छोड़ करके इनमें अनुरक्त हो रहा है। महाराज बताइए, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक कौन है? जैसे कहा ये कौन है, बार बार पूछने के बाद मुनि विश्वामित्र जी ने कह दिया कि देखिए, ए प्रिय सब ही जहां लग प्राणी। आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। जो आपके विचार जो आप सोच रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे कहा, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, तो मन मुस्का ही राम सुनिबान। राम जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मानो मुस्कुरा करके यह संकेत कर रहे हैं, गुरुदेव अभी और कुछ मत बताइए, कुछ व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि अभी और बहुत सारी लीला करनी है। तो मुनि विश्वामित्र जी ने बात को यहीं पर पलट दिया, कहा, ये दो दशरथ के दोता, ये जो है राम लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा किए, पूरा संसार जानता है। मार्ग में ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए अब आए हुए यहाँ पे धनुष यज्ञ देखने के लिए। बातों में उलझा दिया। महाराज जनक लेकर गए अपने सुंदर सदन नामक सदन में, जिस सदन में माता श्री जानकी जी निवास किया करती थी, उसका नाम था सुंदर सदन। उसी सुंदर सदन में प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के साथ मुनि विश्वामित्र जी को स्थान दिया। भगवती माता श्री जानकी जी को अपने महल में बुला लिया। अब देखा, इधर भोजन किया, विश्राम हुआ। विश्राम होने के बाद एक प्रहर भर दिन रहा। प्रहर भर दिन का मतलब 3 घंटा समय। एक प्रहर में 3 घंटा होता है, तो दिन अस्त, सूर्य अस्त होने में 3 घंटा बाकी था। एक प्रहर समय था। लक्ष्मण जी के मन में बार बार इच्छा और चल करके नगर के दर्शन ही करावे, घूमावे। तो राम जी तो समझाते हैं, मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा है श्री राम को पता है। श्री राम जानते हैं, 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 श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। हाँ, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम
जानते हैं। जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग से इस गति को, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। इस गति को श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। श्री राम जानते हैं, श्री राम को पता है। श्री राम जानते हैं, श्री राम को पता है। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। हाँ, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। अरे प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। 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 प्रभु कमल सिर लोकर जाए, प्रभु कवन सिर लोकर जाए। प्रभु कमल सिर लोकर जाए। प्रभु कवन सिर लोकर जाए। भगवान सब जान रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। और तुरंत जाकर के मन विश्वामित्र जी से व्यक्त किया कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए, लेकिन आपका भय लग रहा है, कुछ व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, जो राउर आयस मैं पावो, तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। सेतु की उपमा दे करके मानो राम जी को यह कहना चाहते हैं, हे राम, तुम तो एक दूसरे को मिलाने का कार्य करते हो। तुम्हारा कार्य ही है, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ ही इसीलिए है कि वैर भाव को समाप्त करना, प्रेम भाव को उपजाना, यह आपका स्वभाव है, आपका यह दायित्व है और आपका यह कर्तव्य है और आपका कर्म ही यही है कि सबके हृदय में प्रेम आप भर देते हो, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इसलिए धर्म सेतु पालक तुम दाता। सेतु का काम है, सेतु कहते हैं पुल को। तो सेतु का कार्य क्या है भाई? नदी की उस किनारे को इस किनारे को एक कर देना, यही तो काम है सेतु का। तो जो दूरियां हैं अयोध्या और जनकपुर में, उस दूरी को समाप्त आज राम जी तुम करने जा रहे हो। मुनि विश्वामित्र सब जान रहे, त्रिकालदर्शी हैं।
इसलिए करें धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई। दोनों भैया गए हैं तो देखने के लिए सारे पुरवासी देखन नगर भूप सुत आए, पय किशोर सब भात सुहाए। सारे लोग दौड़ लगा लिए, दौड़ लगा करके सब के सब आ रहे हैं और सबके मन में यही एक लालसा है, चल करके देखूं। देखने की इच्छा से सब स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवा नर नारी जितने हैं सब के सब कतारबद्ध होकर के खड़े हैं। और जो छोटे छोटे बालक हैं ना, दौड़ करके जाते राम जी के हाथ को पकड़ करके स्पर्श करके अपार सुख प्राप्त करते हैं। भगवान का कथन भी है, जो निर्मल भाव का होता है, जिसके मन में किसी प्रकार का छल छद्म कपट नहीं होता है, वही मुझे प्राप्त करता है, वो मेरे नजदीक आ जाता है। जिसके हृदय में छल छद्म है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, माया है, वो मुझसे दूर रहता है। मेरे पास तो वही आता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते और साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तनिको नहीं विचारा तो कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे। तो भाव यदि शुद्ध पवित्र हो तो प्रभु की कृपा होने में देरी नहीं। बालक वृंद देख यति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। ये बालक वृंद आकर के हथवा को पकड़ पकड़ करके कह रहे हैं, चलो हम दिखावें आपको। तिन्नी जीनी जरूची निज निज रुचि सब, लेहि बुलाई निज निज रुचि सब, लेहि बुलाई निज निज रुचि सब, लेहि बुलागी। प्रेम विवश जाहि गो भाई, प्रेम विवश जाहि दो भाई, जाहि दो भाई, जाहि दो भाई। दोनों भैया जाते हैं, सारे लोग कतारबद्ध खड़े हैं। अब घर में जो युवतियां हैं, बहू बेटियां, वो कहाँ जाएं? जो सियानी है उनके लिए गोस्वामी जी ने कितनी मर्यादा दिखाया है। अरे जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी। निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। आपस में परस्पर वार्ता करती हैं। ये दो सुंदर, कितने सुंदर, ये दो दशरथ की दूता, बाल मरालन की कलजूता। मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके और यहाँ पे तमाम असुरों को मार करके लौट करके आए। मार्ग में गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार करके आए। देखन चाप मख सुन हर्षी सब नारी, सब प्रसन्न हो गई। तब तक एक ने कहा, ये तो जो सांवला है बड़ा सुंदर है, ये तो जानकी की योग्य है।
कहा अच्छा, लेकिन इसे देखो तो कितना सुंदर है। आपस में बढ़िया सुंदर वार्ता करती हैं और अंततः राम जी को देखना चाहती हैं सामने से। बार बार प्रेरित करती हैं, बहुत कुछ बखान करती हैं, बल का, पराक्रम का, स्वरूप का, यहाँ तक कि माता का नाम लेती हैं, पिता का नाम लेती हैं। सब कुछ कहने के बाद राम जी नहीं देखते हैं। अंत में एक सखी ने क्या किया, कहा ऐसे नहीं, विवाह का प्रलोभन दिया जाए, शायद है कि देख ले। विवाह का भी प्रलोभन देती लेकिन नहीं देखते हैं। बड़े जोर से एक सखी ने खांस दिया जब, तो राम जी पीछे लक्ष्मण जी चलते स्वभाव के तुरंत कह दिया, एक बार कह दे, एक बार कह दीजिए कि देख ले हमें, हम देखना चाहते, ऊपर मुंह करें। तो राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, ये जनकपुर है, ये माया की नगरी है, ऊपर देखना ठीक नहीं। बार बार कहने पर राम जी की दृष्टि ऊपर गई और देख करके ही हर सही बर सही सुमन, पुष्प की वृष्टि कर रही है। ही हर सही बर सही सुमन, मानव पुष्प की वृष्टि करके यह संकेत कर रही हैं, यदि मिलना हो तो पुष्पाटिका में आके मिलिएगा। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, जान जहाँ जहाँ बंधु दू, तह तह परमानंद। अरे कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ये सखिया निवेदन कर रही हैं, हमारी मोरिया हो, हमारी मोरिया हो, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया। हेरी रघुनाथ कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी। अरे सुंदर श्यामल और मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखियाँ बसेली मधुर जोरिया, हे जी अखियाँ में बसेली मधुर जोड़िया। हेरी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी। अरे मिथिला में आए के मिथिला में आए के जादू चलैला, मिथिला में आए के तो जादू चलैया। मोहिनीला, अरे मोहिनीला मिथिला सब गोरिया, हे जी मोहिनीला मिथिला के सब गोरिया। हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ हमारी ओरिया, कन्हेरी रघुनाथ जी। नैना चलाए मधुर मुस्काए के, नैन जलाए के मधुर मुस्काए के, नैन जलाए मधुर मुस्काए
चीती चोरिया हे जी कैला जनक जुग चिते चोरिया कहीं हेरी रघुनाथ जी हमारी चोरिया कहीं हेरी रघुनाथ हेरी रघुनाथ। जनकपुर का दर्शन किया, सबको सुख प्रदान करते हुए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि जाय देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई, सुफल कर्म सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। सबको अपने रूप माधुरी का दर्शन देते हुए, सबको आनंद प्रदान करते हुए नगर का दर्शन किए और धनुष यज्ञशाला को देख करके फिर वहाँ से भगवान बच्चों को विदा करके आए। वापस संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद प्रभात होते ही समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया गए पुष्प लेने के लिए और पुष्प लेकर, देखिए अगर कहें पुष्पाटिका प्रसंग कहें बहुत समय लग जाएगा। समय सूचिका यह अवगत करा रही है कि इस समय जो है 7:45 होने को है, हुए नहीं होने को है। तो हम भी चल रहे हैं, अपने टाइम से चल रहे हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि हो सकता है 8 बजे तक विवाह हो जाए। उसी जब विवाह हो नहीं पाता है आज के समय में, आज विवाह के समय तक पता लगा जो विवाह का मुहूर्त है उस समय तक डीजे का कहा जाता है, जयमाल होता रहता है। तब खूब खा लेंगे पी लेंगे, जयमाल खुद देंगे, खूब फोटो वोटो खिंचवा लेंगे, तब जाकर कहें पंडित जी कहाँ गया हो, तो पंडित जी का तो खेती खेतारी बेचारे सोवत रहा तो उसका पकड़ से ले आवत है। तो बैठ के पंडित जी ब्याह करावत है। पप्पू जी की बात आई, पप्पू जी में टाइम लगता कहें भैया एक जने जो भूखा है उन्हें जल्दी सब करे के साथ पप्पू जी हो जी का। तो वैसे अब देखिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। गए पुष्पाटिका में, गुरुदेव की आज्ञा हुई, पुष्पाटिका में जाकर के माली से निवेदन करते हैं। माली ने तुरंत रोक दिया, कहा रहे महाराज रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? कहा भैया पुष्प लेना है। कहा किसके लिए? कहा गुरुदेव की पूजा के लिए। कहा तो हम तोड़ कर दे। कहा ना, हमको तो स्वयं तोड़ना है। मालिक कह रहा अरे बगिया बिच जाने न दई हो रघुबर बिनती, बगिया बिच जाने न दई हो रघुबर बिनती सुनो, दल फूल तोड़ हम लई हो रघुबर बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम गई हो रघुबर बिनती सुनो। आप इतने सुकोमल हैं, आपके स्वरूप इतने सुंदर हैं, आपके हर अंग की उपमा कमल से दी जाती है। कोमल चरण बिना पनही के आप जाएंगे, कहीं कंकड़ी आपके पांव में गड़ जाएगी तो क्या करोगे महाराज? न जाओ महाराज। और एक बात और सुना है, कर कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर। सब कमलवत है, मुख कमल, चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, सब कुछ कमलवत है। तो कहीं ऐसा न हो उस कमल को छोड़ करके भंवरा आकर के आपके मुँह पे मलराने लगे और नेत्रवय पर मलराने लगे, कमल नेत्र पर, तो महाराज कैसे देखेंगे? इसलिए आप यहीं पे रहो, हम तोड़ करके ले आ रहे हैं। बहुत विनती किया और विनती करने के बाद अंत में एक ऑप्शन रख दिया, हाँ हाँ आपको हम जाने देंगे तब जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रवीसन पई हो रघुबर बिनती सुनो। राम जी सुने, बिहसत बंधु दो सुन बतिया, बिहसत बंधु दो सुन बतिया,
राधेत दर्श कबो पई है रघुबर बिन राजेश दरस कब पई है रघुवर बिन तिसनो बगिया बिछ जान दई रघुवर बिन तिसनो बगिया बिछ जान दई रघुवर बिन तिसनो पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और पुष्प चुनी रहे थे। सुमन चुने राम जी जनक बगिया में हैं। चहुदित चितई पूछी मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय हर तही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। और आई तो क्या की, सरोवर में स्नान की। सरोवर के बगल में पार्वती मैया का मंदिर गई पूजा करने के लिए। उनमें से एक सखी भाग करके आई फुलवाड़ी घूमने के लिए। इसने देखा क्या और देख ले क्या, देख करके दोनों भाइयों को देखा, हाँफती हुई आई पहुंची। उसकी दशा देखी सखी ने पूछे सब मृदु बहन कहो कारण निज हर्ष कर, तेरी प्रसन्नता का क्या कारण है, बताती क्यों नहीं। वह बीबर सखी कह रही है, कैसे बताऊं सखी, श्याम गौर किमी कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिह्वा के पास नेत्र नहीं है और नेत्र के पास जिह्वा नहीं है। जिह्वा तो कह सकती है देखा नहीं है, नेत्र देखे लेकिन कह नहीं सकते। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। हरे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में फूलों का दोना भिसो है, हाथों में फूलों का दोना भिसो है, हाथों में फूलों का दोना भिसो है, हाथों में फूलों का दोना भिसो है। सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कैसे हैं? सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले। मोह लिए नर नार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। और जैसे सखी ने व्यक्त किया, तासु बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन ललचाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जैसे आगे चली नारद जी की बात याद आ गई। नारद जी ने कभी कहा था, नारद जी की बात सुन करके पहुंच गई, जा रही हैं। तब तक देखा माता श्री जानकी जी के आभूषण की धुनी सुन करके राम जी लक्ष्मण जी से वार्ता करते हैं और अपने आप पर विचार करते हैं। और तब तक देखा, देख करके राम को देख कर श्री जनक नंदनी
बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखे से झांकन लगी। देखते ही नजर से नजर मिल गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। इस प्रकार मानो निमि राजा ने अपना स्थान छोड़ दिया। पलक पे निमि राजा का स्थान है, महाराज जनक के पूर्वज हैं, और लजा से गए, छोड़कर चले गए। और इतने में तुरंत भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा। इसके बाद भैया यही पुष्पाटिका में माता श्री जानकी का प्रभु श्री राम का मिलन होता है। इसके बाद हृदय सराहत सियलो नाई, यहाँ से राम जी का दर्शन पाकर के नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पितापन मन अत शोभा। और एक सखी ने कहा पुन आउब एह बेरिया काली, अस कई मन बिहसी एक आली। चलो सखी चलो चलो। सखी की ये गूढ़ शब्द सुन करके माता श्री जानकी जी दर्शन पा करके वहाँ से सकुचा करके चली गौरी मैया का पूजन करने के लिए। और गई गौरी मैया का पूजन की। हे गणेश की माता, हे खडानन की माता, हे भगवान शिव की प्रिय, आपका आदि अंतम मध्य अवसान कुछ भी नहीं माँ। यहाँ तक कि सारे देवता ऋषि मुनि मनुष्य स्त्री पुरुष जितने हैं सब आपके चरणों की सेवा करके अपार सुख अपार फल प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। हे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। माँ आपके चरणों की सेवा करके सारे लोग सुख प्राप्त करते हैं। मोर मनोरथ जान हमनी के बसम सदा और पुरुष भई के, कीन्हु प्रकट निकारन तेहि अस कई शरण कहे बैदेहि। इतने में माला खिसक जैसे चरण को पकड़ा, माला गिरी और खसी माल मूर्त मुस्कानी और तुरंत आशीर्वाद दे दिया। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि नाही मनु राजा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहि मनु राजा। सोबरु मिलहि जाहि मनु राजा, सोबरु मिलहि जाहि मनु राजा। गौरी मैया ने एक नाम यही बता दिया, मनु जाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अति सुनिसी, सहित ही हर्षित अली। यही भांति गौरी असीस सुनिसी, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिय हिय हरसन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर करने लगे। यही एक नाम बताया, करुणा निधान। हरि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ये बासमान रउआ जगत के दाता है, के बासमान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर देनी, आहा। मती के फेर दिहनी, जय हो। विपत्ति के फेर देहनी, जय हो। विपत्ति के फेर दिहनी, हरि बोल। विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देहनी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ी भगवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ी भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोनी, केवट से चरण धोनी, गीध पति हिये लगवनी, हे गीत पतिये लगौनी, जाने जहान जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान सजान शिव, यही नाम दिया। और तब से माता श्री जानकी जी भगवान को करुणा निधान ही कह के बुलाया करती हैं। हनुमान जी शपथ खाए ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम आनी, दीन राम तुम कह सही दान। तो करुणा निधान कह करके बुलाया करती थी माता श्री जानकी। और उसके बाद यहाँ से जो है विदा होकर के गई सखियों के साथ। राम लक्ष्मण हृदय सराहस ये लोनाई, गुरु समीप गौने दो भाई, और सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही। अच्छा, राम जी ने सब कुछ व्यक्त किया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। सब कुछ व्यक्त कर दिया, एक भी बात नहीं छिपाया जो भी घटना घटित हुई थी। तो दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे। दोनों
दोनों भैया आशीर्वाद पाए, प्रसन्न हुए। इसके बाद भोजन विश्राम हुआ। सायंकालीन संध्या, रात्रि विश्राम, प्रभात होते ही संध्या वंदन करने के बाद सतानंद जी ने बुला करके सीधे भैया धनुष मखशाला देखने के लिए मुनि विश्वामित्र जी दोनों भैया राम लक्ष्मण के साथ पहुँचे। धनुष यज्ञशाला देखने लगे। देखते देखते बढ़िया से बहुत भले नाथ की कृपा निकिता, बहुत बढ़िया सुंदर रचना कह करके ले गए। ऐसे जगह आसन दिए, सर्वश्रेष्ठ उच्च आसन पे बैठा दिया। सारे लोग बैठे थे, आपस में विचार कर रहे थे। सब लोगों ने भगवान को अलग अलग रूप में देखा, जिसकी जैसी भावना थी वैसे भगवान का दर्शन किया। जही विधि रहा जाहि जस भाऊ, सो तस देखूं कोसल राऊ। और देखने के बाद अत्यधिक भीड़ देखा। सारे राजा व्याकुल होने लगे आपस में, जो भले राजा दुष्ट राजा आपस में वार्ता करने लगे, वाक्य युद्ध होने लगा। भैया आप तो कथा बढ़ेगा, समय इस समय 8:02 हो रहे हैं, तो कहिए तो 10-5 मिनट बढ़ाया जाए, नहीं तो कहिए फिर यही भी विराम किया जाए। हैं बढ़ा दें आप लोगों तो वतन भाई। देखिए समय का ध्यान देना चाहिए। प्रसंग है, अब इतनी लंबी कथा, अब जो 7 दिन की कथा उसको 1-2 घंटा में आप सुनना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम। फिर भी आइए प्रयास करते हैं। वही राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब मंचनते मंचेक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठा रे महिपाल। बैठ गए, सब लोग देख रहे हैं। मूर्ति मधुर मनोहर दो, सारे लोग देख रहे हैं। तो जिसकी जैसी भावना थी सब लोग देखे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 20 मिनट में हम विवाह की कथा भी कर देंगे। इसके बाद फिर सीधे सीधे आरती होगी, आज भी व्यवस्था होगी। और फिर ऐसा अवसर कहाँ मिलता है, बार बार अवसर नहीं मिलता है। कई लगभग 1.5-2 साल बाद अवसर फिर मिला है। पता नहीं अगली बार अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई और ही आएगा। भाई एक वक्ता के मुख से सुनते सुनते लोग ऊब भी जाते, कहते हैं अरे का वही मिले हैं, अरे और क्यों व्यास ना आई हैं धराधाम पे। अच्छा, कई जगह मेरे सामने समस्या आई, भाई राम जी की कथा वही है, शैली वही है, कहने गाने की, सुनने की, सुनाने की, अभी बदल जाएगी नहीं। हाँ भाई, अब लोगों का अलग अलग चटक मटक और सुनने की इच्छा होती है तो भाई अलग ढंग से व्यास खोज लेते हैं। लेकिन है कि भाई हम तो प्रयास करते हैं कि भगवान की ही कथा हो, व्यथा ना हो कथा के बीच में। कथा तो अपने में खुद ही सार गर्भित है, एकदम मन लगा कर सुनिए तो एकदम बिल्कुल आनंद आ जाता है। और आप सब जब सुनते रहे तो मेरा भी मन लग जाता है, हम भी सुनाते रहते हैं। तो वही राजा रामचंद्र भगवान की जय। बैठे थे, इतने में शोर सुनाई दिया। तो महाराज जनक ने कहा ये शोर क्यों है, सबको शांत करो। भट्टों को बुलाया, कहा जाओ मेरे प्रण को सबके बीच में कहो। कह नृप सुनहूं, बुलाकर कहा हूं पन मोरा, मेरा प्रण सुनाओ सबको जा करके। मैंने क्या प्रण किया है, क्यों सबको बुलाया, क्यों सब आए हैं। गए, तुरंत सबको बैठा दिया। कहा नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। जितने लोग आए हुए ध्यान से बैठिए, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनो। नृप भुज बल विदु, हे राजाओं, एक से एक कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, जिसके लिए आए मैं सुना रहा हूं। आपकी भुजाओं का बल क्या है, चंद्रमा के समान है। आपकी भुजा का बल चंद्रमा के समान है। नृप भुज बल विदु, विदु माने चंद्रमा। और भगवान शिव का धनुष, शिव धनु राहु, गरुव कठोर, भारी है। विदित सब काहू, सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज जुई तोरा। सुनते ही
का तब का त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारी बरिय है ठिते ही। बिना कुछ विचार किए ही सीता जी का विजय के साथ, विजय माल के साथ विवाह कर दे, उसे सौंप दिया जाएगा। वर्ण करेंगे जाने की उसका। प्रण सुनते सारे राजा व्याकुल हुए, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने आराध्य को मना मना करके जा रहे हैं। तमकिता कितक शिव धनु धरहि, तमकते हैं, शिव धनुष तक जाते हैं, धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन उठहि न कोटि भांति बल करहि। सारे राजा एक एक करके सब उठाए, यहाँ तक कि 10,000 राजा भूप सहस्र दशी कहीं बारा, लगे उठावन टरईन टारा। धनुष नहीं डगईन शंभु सनासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, उपहास के योगी सारे राजा हो गए। जैसे जैसे बिनु विराग सन्यासी, कहने को सन्यासी, और संसार का सारा भोग उसे चाहिए, संसार का सारा भोग उसे चाहिए, कहने को सन्यासी है, और भोग वाला भोगी की तरह सारी वस्तु चाहिए। उसी प्रकार उपमा दे रहे हैं, जैसे बिनु विराग सन्यासी, सारे राजा उसी प्रकार से हुए। यह देख करके महाराज जनक देखे, जब कोई नहीं उठा सका, तब ऐसे में महाराज जनक व्याकुल हुए। कहां कहां से आए देव दनुज मनुष्य, बड़े बड़े वीर आए, लेकिन तिल भर भूमि न सके छड़ाए। अपार दुख है महाराज जनक। अंत में कह दिया, वीर विहीन मही में जान। एक सारे के सारे फिर भी बैठे रहे। महाराज जनक ने कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा विधि बैदे। जानकी का विवाह अब लिखा नहीं है, विधाता ने रचा ही। कोई ऐसा वीर है ही नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। इसलिए सब लोग जाओ, और सारे लोग विचार कर रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे महाराज जनक ने कहा, वीर विहीन है, अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही में। जनक जी के ये शब्द सुन करके लक्ष्मण जी के हृदय में भयंकर क्रोध उपजा। कहा, यही जनक थे। आज 2 दिन पहले कह रहे थे कि कहु ना सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक, कि ब्रह्म जो निगम नेति के गावा, वह वेश धर की सोयावा, सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जीवचन चकोरा, कहु ना सुंदर दो बालक। यही महाराज जनक कह रहे हैं, वीर विहीन मही में जानी। कहा, भैया आपका आदेश हो तो तोरों छत्र कदंड जिम तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, करन धरूं धनु। लक्ष्मण जी ने सबको ललकारते हुए महाराज जनक को चुनौती दे दिया। यह शब्द सुन करके महाराज जनक सकुचा गए। सारे लोग सकुचा करके बैठे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दिया राम जी को, विश्वामित्र समय सुख जानी, विश्वामित्र समय सुख जानी, बोले अति स्नेह में उठहु राम भंजहु भव चापा, मेघ तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेघ तात जनक परितापा।
सहज ही बड़े राम जी उठे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे चले सारे लोग लगे मनाने, सारे जनकपुर वासी कहने लगे कि जितना भी हमने सत्कर्म किए हैं उसका एक फल दे दो, राम जी धनुष को तोड़े सीताराम का विवाह हो जाए, मेरा सारा पुण्य ले लो, मेरा सारा पुण्य ले लो, एक ही फल चाहते हैं। महारानी सुनैना व्याकुल होने लगी कि बड़े बड़े राजा रावण वीर महाभट भारे, देख सरासन गवन गवई सिधारे, और सो धनु आज ये राजकुमार तोड़ेंगे। अरे कोई समझाता क्यों नहीं? रानी व्याकुल होने लगी। एक सखी ने समझाया, कहा महारानी चिंता न करो, देखत रवि मंडल लघु लागा, उदयता सुत भुवन तम भागा, देखत रवि मंडल लघु लागा, उदयता सुत भुवन तम भागा। कहाँ कुंभज ऋषि सिंधु अपारा, जस सकल संसारा, जस सकल संसारा, सकल संसारा, सकल संसारा। कहाँ समुद्र, कहाँ अगस्त ऋषि एक चुल्लू में पान कर लिए। सूर्य भगवान देखने को इतने छोटे लगते हैं, लेकिन क्षण उनके उदय होते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, कामदेव धनुष बाण पुष्पों का लेकर के पूरे त्रिभुवन को, 14 भुवन को अपने बस में कर लिया। हे रानी चिंता न करो, अंकुश छोटा होता है लेकिन इतना मत वाला पागल हाथी भी बस में हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु में सारे देवता भी ये अदेख्य हैं, लेकिन उनको भी छोटे मंत्र से वश में कर लिया जाता है। इसलिए देवी संशय का परित्याग करो। मन में संतोष हुआ, राम जी धनुष के पास आए। माता श्री जानकी जी सबको मना रही हैं, माता गौरी को मना रही, भगवान शिव को मना रही हैं। अब मोहि शंभु बाद में गणेश जी को मनाने लगी। गणनायक वरदायक देवा आज लगी कि तू सेवा, सबको मना रही हैं। इसके बाद देखा विलंब, धनुष से प्रार्थना करने लगी। अब मोहि शंभु चापू गति तोरी, हे भगवान शिव के धनुष, हे पिनाक, अब मुझे तुम पर भरोसा है, आप ही चाहो तो यह शुभ दिन आ सके, नहीं तो आने वाला नहीं। कहा क्या करूं? कहा आप हल्के हो जाओ। कहा अपना भारीपन कहाँ रखूं? कहा जो जितने मूढ़ राजा हैं इनके ऊपर आप डाल दो अपना भारीपन। अब इनको देख लीजिए, जिसको पुष्प तोड़ने में, फूल तोड़ने में पसीना आवे वो कितना भार उठा सकेगा। आप जो है उसी हिसाब से हल्के हो जाइए। इसी प्रकार किया। और उधर राम जी ने विचार किया, देखा त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जैसे प्यासा व्यक्ति जल के बिना मर जाता है और मरने के बाद ले जाकर उसे अमृत के सरोवर में डाल दो, डालने के बाद फिर क्या वो जीवित होगा? कहा नहीं। कहा उसी प्रकार काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। ऐसा जान करके राम जी ने तुरंत जो है अस्त जी जान की देखी। भगवान ने तुरंत धनुष के पास गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लेना, अति लाघव उठाई धनु लेत चढ़ावत खैचत घाड़े, कहून लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खैचत घाड़े, कहून लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम माथे धन तोरा, तेहि छन राम, तेहि छन राम, तेहि छन राम माथे धन तोरा।
मन घोर कठोर रविरव भाज तज मार्ग चले चिघर ही दिग्गज। बड़े बड़े दिग्गज चिघार मारने लगे जब राम जी ने धनुष को उठाया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे